और शुरुआत ही एक ऐसे सीन से होती है जो देखकर लगता है अरे यार ये कैसे मुमकिन है। हाँ, शूजी वाला। शूजी, जिसे साकुरा ने इतनी जोर की किक मारी थी, लगा होगा काम तमाम। बिल्कुल। और वो वापस खड़ा हो जाता है। मतलब इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी उठ खड़ा होना। सोचिए जरा, साकुरा ने अपना शायद सबसे तगड़ा मूव इस्तेमाल किया होगा, है ना? हाँ, पूरी जान लगा दी होगी। और उसका कोई असर नहीं हुआ। ये सामने वाले का हौसला तोड़ने के लिए काफी है। सही बात। शूजी का इस तरह टिके रहना फ्यूरिन के लड़कों के मन में मतलब शक पैदा कर सकता है कि क्या वो वाकई से हरा भी सकते हैं या नहीं। और जहां एक तरफ ये शूजी इस तरह हौसले पस्त कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ से जो खबर आती है वो तो फ्यूरिन की नींव हिला देने वाली है। बिल्कुल। उनके 4 में से 2 किंग्स मोमोसे और साकू हार गए हैं। अब दिख रहा है कि ताकिशी, एंडो और उनके लोग उन्हें बुरी तरह पीट रहे हैं, बिल्कुल जैसे कहा गया, दे के लाते मार रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा झटका है। ये सिर्फ बड़ा झटका नहीं है, मुझे लगता है ये शायद लड़ाई का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, देखिए, फ्यूरिन की ताकत उनके किंग्स की लीडरशिप और उनकी वो जो अपराजय इमेज थी ना, उस पर टिकी थी। हाँ, वो तो थी। उनमें से 2 का गिरना, वो भी ताकिशी और एंडो जैसे टॉप विरोधियों के हाथों, ये एक मैसेज देता है कि फ्यूरिन के सबसे मजबूत स्तंभ भी टूट सकते हैं। और एंडो का वो कहना, अब टाइम है मेन इवेंट पे जाने का, ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये एक ऐलान है कि उन्होंने फ्यूरिन की पहली डिफेंस लाइन तोड़ दी है और अब वो सीधे अंदर घुसने वाले हैं। सोचिए जरा, ये खबर बाकी फ्यूरिन वालों तक पहुंच रही होगी तो उन पर क्या असर हो रहा होगा। जैसे हिरागी को ही ले लीजिए। हाँ, हिरागी। वो अपनी लड़ाई में मस्त था, उस बंदे को सबक सिखा रहा था जो उसे बुढ़ाऊ कह रहा था। हाँ। उसने उसे हराया भी, लेकिन जीत का मजा लेने का मौका ही नहीं मिला। फौरन उसके सेकंड इन कमांड का मैसेज आता है, दुश्मन फॉरेस्ट पार्क में घुस गए हैं। और हिरागी के चेहरे के भाव देखने लायक थे उस वक्त। वो एक पल में समझ गया कि फॉरेस्ट पार्क में घुसने का मतलब क्या है। मतलब एंडो और ताकिशी वहां पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ एक इलाके का हाथ से जाना नहीं है। उसके साथी का वो कहना, भाई अब खेलने का टाइम खत्म हो चुका है, ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। सही में, अब ये छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं रही, अब बात वजूद पर आ गई है। हिरागी को अब शायद सोचना पड़ रहा होगा कि अपनी जगह संभाले या गिरे हुए साथियों की मदद को जाए। बहुत मुश्किल फैसला। और यही कश्मकश दूसरी तरफ सुबाकी के मोर्चे पर भी दिखती है। वो भी अपनी लड़ाई में उलझा हुआ है, निरोशी के बंदे और उस किल बॉस से निपट रहा है। उसके कैप्टन्स भी जूझ रहे हैं। हाँ, तभी नीरे उसे फॉरेस्ट पार्क वाली खबर देता है और पूछता है कि अब क्या करें। सुबाकी के लिए यह कितना मुश्किल फैसला होगा। बहुत मुश्किल, जैसा वो खुद सोचता है। अगर वो यहाँ से मदद भेजता है तो ये वाली लाइन कमजोर पड़ जाएगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मोमोजे और साकू जैसे लोग हार सकते हैं। ये डिसबिलीफ, ये जो सदमा है ना, ये भी दुश्मन की एक जीत है। बात तो सही है। सुबाकी का डर कि फॉरेस्ट पार्क हाथ से निकलने के बाद दुश्मन सीधे उनकी तरफ आएंगे, उसकी हालत वही है जो उसके मन में चल रहा है। अब करूं तो करूं क्या? ये जो अनिर्णय की स्थिति है, ये भी फ्यूरिन को कमजोर कर रही है। हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं यार। एक और फ्रंट पे देखें तो काजी, एनेटॉन और कसुमी की हालत भी पतली है। हाँ, उनकी भी। वो बांजू से लड़ रहे हैं। उसे देखो, वो लड़ाई को एंजॉय तक नहीं कर रहा, बल्कि बोर हो रहा है। कह रहा है फटाफट करो, मैं थक चुका हूं, मेरे को थर्डियस के पास जाके मजा लेना है। ये तो सीधा सीधा बेइज्जती है। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं, ये ताकत का प्रदर्शन है। बांजू ये दिखा रहा है कि फ्यूरिन के ये फाइटर्स उसके लिए वार्म अप से ज्यादा कुछ नहीं है। उसका असली निशाना तो कोई और है। ये बात काजी और बाकी लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए काफी है। उन्हें लग रहा होगा कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं और सामने वाला उसे खेल समझ रहा है। हाँ, सही बात है। और इस गिरते मनोबल का असर सुओ की बातों में साफ झलकता है। उसे फॉरेस्ट पार्क के गिरने की खबर मिल चुकी है और ये भी पता चल गया है कि साकुरा और क्युंतारो को फिर से शूजी से भिड़ना पड़ रहा है। हाँ, सुओ काफी परेशान लग रहा था। उसकी आवाज में निराशा है जब वो कहता है, हमारा मोराल भी डाउन हो चुका है यार। और ये डर सिर्फ उसका नहीं, ये फैलता जा रहा है। सू जिस दुविधा की बात कर रहे हैं ना, वो बहुत प्रैक्टिकल है। क्या दुश्मन उनके शहर पर कब्जा करने आ रहे हैं या यही लड़ाई को खत्म करने? जैसा उसने कहा, इस तरीके से चला तो हम में से कोई भी फाइट पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। सही है। ये डर उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। ये सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं रही, अब ये दिमागी लड़ाई भी बन चुकी है और फ्यूरिन उसमें पिछड़ती दिख रही है। और अंजाई की बुरी हालत थी, जिसे मात्सुकी ने जैसे तैसे बचाया। हाँ, मात्सुकी ने सही टाइम पे बचाया उसे। नीरे जो खबर लेकर आया था, वो तो लगभग उम्मीद ही छोड़ चुका है। कहता है, ऐसा लग रहा है हमारा काम अब हो चुका है। हालांकि वो फिर साकुरा और क्योतारो की तरफ देखकर एक आखिरी उम्मीद जताता है। ये फ्यूरिन की उस वक्त की हताशा को दिखाता है। बिल्कुल।
जैसे लगता है कि चलो साकुरा और क्योतारो मिलकर शायद शूजी को टक्कर दे पाएं। तभी वो शूजी एक ही झटके में एक साथ दोनों को, साकुरा को दाएं हाथ से और क्योतारो को बाएं हाथ से पंच मार के गिरा देता है एक साथ। ये फ्यूरिन के बचे खुचे हौसले को भी तोड़ने वाला पल है। बिल्कुल। पहले किंग्स का गिरना, फिर बाकी मोर्चों पर दबाव, और अब फर्स्ट ईयर की आखिरी उम्मीद का भी इस तरह कुचला जाना, फ्यूरिन के लिए स्थिति बेहद बेहद नाजुक हो गई है।